बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे हिजाब के बारे में। हिजाब करना हम पर फ़र्ज़ है। हिजाब अगर हम ना करेंगे तो इसके बारे में कुरान पाक में आता है कि जो औरतें बेपर्दा हैं वो अपने आप को दोज़ख का ईंधन बना रही हैं, वो अपने आप को दोज़ख के लिए तैयार कर रही हैं। जो हिजाब नहीं करती, जो बेपर्दा हैं, वो अपने आप को दोज़ख के लिए तैयार कर रही हैं। अगर हमें इतना शौक़ है किसी काम के बारे में, हम अगर मीडिया में काम करना चाह रहे हैं, अगर हम मॉर्निंग शो करना चाह रही हैं, हमें शौक़ है कि हम कर सकती हैं, हम करना चाह रही हैं, तो आप शर्त रखें ना कि हम हिजाब के बगैर नहीं ये काम करेंगी। हम हिजाब अपने सरों से नहीं उतार सकती। हमें हज़रत फ़ातिमा की चादर अपने सरों में सजानी है। हमें हज़रत फ़ातिमा की अमली ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हम अहले बैत से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनकी चादरों को अपने सरों पे नहीं सजा सकती। मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करती हूँ कि यूके की एक लड़की थी। वो पहले ईसाई थी, बाद में वो मुसलमान हुई। तो मुसलमान होने के बाद उसे शौक़ था कि वो गाड़ियों चलाने का उसे बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो गाड़ी की ट्रेनिंग लेने के लिए गई तो उसने हिजाब किया हुआ था। तो वहाँ ज़्यादा गैर मुस्लिम मर्द थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उससे बातें की कि आप हिजाब उतार दें, लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैं हिजाब नहीं उतारूँगी, मैं हिजाब के साथ ही ट्रेनिंग लूँगी। तो उसने अपने शौक़ को भी पूरा किया और हिजाब को भी अपने सर में सजाए रखा। तो हम तो मुसलमान हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। हम उस नबी की उम्मत में से हैं जिसकी उम्मत की याद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे, याद किया करते थे इस उम्मत को। तो ये उम्मत आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करती है। हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गए हैं। करबला का वाक़या सबको याद होगा। उसमें शिमर ने औरतों से चादर खींची थी, जो चादर उतार दी थी। तो आज की औरत जो है खुद शिमर बन गई है, खुद अपने सर से दुपट्टा उतार रही है, खुद अपने सर से हिजाब उतार रही है। आज हमारी औरतें कहाँ जा रही हैं, किस लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं? दोज़ख के ईंधन के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने उन भाइयों को याद कर रहा हूँ, मैं अपने उन भाइयों को याद कर रहा हूँ। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम तो आपके पास हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उन भाइयों को याद कर रहा हूँ। फिर सहाबा किराम ने फरमाया, क्या या रसूलल्लाह, हम तो आपके पास हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन भाइयों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी वक़्त था उनका, तब भी इस उम्मत को याद कर रहे थे, तब भी इन उम्मत को वो याद करते थे और इस उम्मत के लिए रोया करते थे कि अल्लाह ताला के आगे वो अर्ज़ी किया करते थे कि ये उम्मत बहुत ज़्यादा गुनाहगार होगी। इस उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ किया करते थे। तो आज इस उम्मत की लड़कियां, मेरी बहनें किधर जा रही हैं? बेहिजाब हो रही हैं, बेपर्दा हो रही हैं। आप अपना हर शौक़ पूरा करें। हमारा इस्लाम किसी शोबे में हमें जाने से मना नहीं करता, लेकिन हमने पर्दा लाजमी करना है। अपने सरों पर हज़रत फ़ातिमा की चादर सजानी है। हमने हज़रत फ़ातिमा की चादर सजानी है। शिमर ने औरतों से सर से दुपट्टा उतारा था, हमने खुद शिमर नहीं बनना। हम उस नबी की उम्मत की बेटियां हैं जिनको पर्दा का दर्स दिया जाता है। हम आज उस नबी को भूल गए। अपने सरों पर हज़रत फ़ातिमा की चादर सजा लो, हिजाब करना शुरू